अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज और मैं हूं गौहर इशरात। जीटीवी के रीजनल खुसूसी बुलेटिन में खुशामदीद। इलाकाई खबरें शामिल कर रहे हैं। आपको बताएं कि गिलगित की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज रहमत शाह ने नौजवान के अफवार तशद्दुद केस में बड़ा फैसला सुना दिया है। जुर्म साबित होने पर 5 मुजरिमों को मौत की सजा सुना दी गई है। 4 मुजरिमान को 70 साल कैद और 1 मुजरिम साजिद को 2 मरतबा उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने मुजरिमान की जायदादें और अफवाह में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी जब्त करने का हुक्म दे दिया है। 13 अप्रैल 2020 को मुजरिमान ने अली अहमद जान नामी नौजवान को तावान की नीयत से अगवा किया था। केस में अगवा बराए तावान के केस में मुलविस 5 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए थे। मुतासरा शख्स ने मुलजिमान के खिलाफ दिनेवर थाने में FIR दर्ज कराई। मुतासरा शख्स ने इल्जाम लगाया था कि इसको तशद्दुद के बाद बरहना करके सोशल मीडिया पर तस्वीर शाया की गई। एक बार फिर आपको बताएं कि गिलगित की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज रहमत शाह ने नौजवान के अफवार तशद्दुद केस में बड़ा फैसला सुना दिया है। जुर्म साबित होने पर 5 मुजरिमों को मौत की सजा सुना दी गई है। 4 मुजरिमान को 17 साल कैद और 1 मुजरिम साजिद को 2 मरतबा उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने मुजरिमान की जायदादें और अफवाह में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी जब्त करने का हुक्म दे दिया है। जीटीवी न्यूज की खबर पर एक्शन लेते हुए DIG हैदराबाद पीर मोहम्मद शाह ने SHO सत्या रोड को मुअत्तल कर दिया है। मेडिकल की तालिबा इस्मत जमील की खुदकुशी केस में पुलिस की गफलत की खबर जीटीवी न्यूज ने सबसे पहले नशर की थी। जीटीवी न्यूज तालिबा इस्मत जमील केस में वर्सा की आवाज बन चुका है। साने के 5वें रोज भी मरी की रौनकें बहाल ना हो सकी। धूप निकलने से सर्दी की शिद्दत में कमी आ गई है। 4 दिन से मौसम साफ रहने के बावजूद दही इलाकों में राब्ता सड़कों से बर्फ ना हटाई जा सकी। रवात, भूरबंद, ओसिया में बिजली बहाल ना हो सकी। सयाहों के दाखिले पर भी पाबंदी के बायस होटल एसोसिएशन और दीगर कारोबारी तंजीमें एहतजाज करने लगी हैं। शकरगढ़ करतारपुर राहदारी अपनों को मिलाने लगी। 74 साल बाद बिछड़े हुए 2 सगे भाई मिल गए। 80 साल के बुजुर्ग सिद्दीक अपने भाई हबीब से मिले तो जज्बाती हो गए। दोनों गले लगकर खूब रोते रहे। अमन अमान की सूरत हाल का जिक्र करें। आपको बताएं कि फैसलाबाद डिवीजन में जराइम पेशा अफराद बेलगाम हो चुके हैं। थाना पीपल्स कॉलोनी में गारमेंट की दुकान पर अकेला डाकू ही लूट मार करके फरार हो गया। असले के जोर पर की गई वारदात की CCTV फुटेज जीटीवी न्यूज ने हासिल कर ली है। वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि नौजवान बर्क रफ्तारी से वारदात करके फरार हुआ। हालांकि के करीब धुंध के बायस 2 गाड़ियां टकरा गईं। हादसे में एक शख्स जाँ बहक और 10 से जायद जख्मी हुए। जाँ बहक शख्स की लाश और जख्मियों को हाला भिट्टा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। घोटकी में गैरत के नाम पर एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शौहर ने बीवी और इसके दोस्त पर फायरिंग की। फायरिंग से बीवी जख्मी हो गई और जख्मी खातून को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फरार मुलजिम की तलाश का काम शुरू कर दिया गया। अफसोसनाक खबर शामिल कर आपको बताएं कि बूरेवाला में बेटे ने जायदाद के तनाज़े पर 2 सौतेले भाई और सौतेली मां को कत्ल कर दिया। फायरिंग के नतीजे में बाप शदीद जख्मी हुआ। पुलिस के मुताबिक वारदात थाना फतेह शाह की हुदूद बस्ती शाह मोहम्मद में हुई। मुलजिम मौके वारदात से फरार हो गया है। के
मुख्तलिफ शहरों में सिंध हुकूमत के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ अपोजिशन जमात के तहत एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। हैदराबाद, खैरपुर, मिट्ठी, उमरकोट और दीगर शहरों में अपोजिशन जमातों की जानिब से एहतजाजी रैलियां निकाली गई। MKM पाकिस्तान, मुस्लिम लीग फंक्शनल और जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमाओं ने एहतजाजी मुजाहरों से खिताब करते हुए सिंध हुकूमत के नए बल्दियाती निज़ाम को मुस्तरद कर दिया और बल्दियाती बिल को सिंध दुश्मन करार दे दिया है। बलूचिस्तान के वजीर सेहत सैयद अहसन शाह कहते हैं कि कोयटा में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज समझ से बालातर है। डॉक्टर्स को चाहिए कि अपना एहतजाज फौरी खत्म कर दें। दालबदीन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर सेहत सैयद अहसन शाह ने कहा कि यंग डॉक्टर्स के मुतालबात पर गौर करने के लिए कमेटी बन चुकी है। कमेटी की तश्कील के बावजूद रेड जोन में धरना और ड्यूटी ना करना बिला जवाज है। तनख्वाहें बढ़ाने के अलावा यंग डॉक्टर्स के तमाम मुतालबात मानने को तैयार हैं। जो सैलरी या सहूलतें वो में दी जाए, अगर KPK की दी जाए या पंजाब की दी जाए, तो हर सूबे के अपने वसाइल होते हैं। हर सूबे अपने वसाइल के मुताबिक ही अपना एक्सपेंडिचर देखता है। कल उनकी मीटिंग है, हमारी जो सब कमेटी उसकी मीटिंग है, लेकिन ये उनका हड़ताल मुझे समझ नहीं आता कि वो अब क्यों हड़ताल पे। बल्तिस्तान के नन्हे बच्चे की बर्फ पर डांस करने की वीडियो वायरल होने लगी। बच्चे के रक्स को देखने वाले खूब महसूस हुए और दाद दिए बिना ना रह सके। टंडोवाला यार से खबर शामिल करें, जहां पे कच्ची शराब एक और जान ले गई है। नाबीना शख्स को हालत गैर होने पर हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। एक शख्स सिविल अस्पताल टंडोवाला यार में जेर इलाज है। टंडोवाला यार में शराब से हलाकतों की तादाद 4 हो गई है। हैदराबाद में कच्ची शराब पीने से अमवात होने लगी है। जी हां, 2 दिन में 9 अफराद जान से गए। ना कच्ची शराब बनाने और बेचने वाले कानून की गिरफ्त में आ चुके हैं और ना ही कोई पुलिस की तरफ से मौसर कार्रवाई सामने आई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। हैदराबाद के इलाके टंडो जाम में जहरीली शराब पीने से 2 अफराद जान से गए। 2 दिन में जानी नुकसान 9 की तादाद तक पहुंच गया। महकमा एक्साइज और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने अलहदा तहकीकात शुरू कर दी। गुज़िश्ता रोज सूबाई वजीर एक्साइज मुकेश कुमार ने वाक़े का नोटिस भी लिया था। DSP एक्साइज एजाज खोसो को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया गया। आज मरने वालों में 1 गैर मुस्लिम और 3 मुस्लिम अफराद हैं। शराब नोशी से मरने वाले अफराद के वुरसा ने पुलिस को बताए बिना तदफीन भी कर दी। दूसरी जानिब पुलिस वाक़े को दबाने की कोशिश करती नजर आती है। कच्ची शराब बेचने में मुलव्विस किसी भी शख्स को गिरफ्तार नहीं किया गया। बदलते मौसम का जिक्र कर आपको बताएं कि मुल्क भर में जारी बारिश और बर्फबारी के स्पेल को ब्रेक लग चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और पंजाब के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। सर्द और खुश्क होने से सर्दी की शिद्दत को बरकरार रखा हुआ है, जबकि KP के सयाहती मकामात की जानिब से सयाहों का रश है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मुल्क भर में बारिशों और बर्फबारी का स्पेल अपनी शिद्दत का मुजाहरा कर चुका। इसी बर्फबारी के सिलसिले ने जहां मरी में हलाकत खेज रंग अपनाया, वहीं दीगर इलाकों में मकामी अफराद और सयाहों के लिए मुश्किलात भी पैदा की। अब ये सिस्टम अपना असर खो रहा है। इसकी जगह सर्द और खुश्क हवा ने ले ली है। पंजाब के बालाई और सयाती मुकामात पर बर्फबारी का सिलसिला रुक गया। मरी और अतराफ में सड़कें खोल दी गयी। सयाहों की आमद पर आयद पाबंदी की मुद्दत भी गुजर गयी। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में जमी हुई बर्फ ने सयाहों की तवज्जो हासिल की हुई है। सवात, कालाम, मालम जब्बा और लोयर दीर की जानिब अब सयाहों का रुख हो चुका है। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के बर्फ पोश पहाड़ बर्फ से चमकने लगे। फिलहाल गिलगित की जानिब सयाहों की दिलचस्पी कम और आजाद कश्मीर की वादी की जानिब ज्यादा है।
गैस बहरान के हवाले से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि बालाई सिंध के शहरों में गैस का बहरान जारी है। शहरी लकड़ियों पर खाना पकाने पर मजबूर हो गए। इसी हवाले से देखिए नसीर बख्श नसीरानी की रिपोर्ट। सर्दियां जौबन पर आते ही जिला कश्मीर में गैस का बहरान असर दिखाने लगा। गैस की तवील लोड शेडिंग और कम प्रेशर के बाइस सार्फिन लकड़ियों पर खाना पकाने पर मजबूर हैं। गैस की वही सूरत हाल है, लेकिन पहले से भी बदतर है। हम आवाम बहुत परेशान हैं। बिल्कुल लोड शेडिंग है, गैस है भी नहीं। जब हम काठियाँ लड़के लेकर जाते हैं तो वो 800-1000 रुपये का मन बिकता है यहाँ, वो भी नहीं चलते क्योंकि सर्दी है, वो बहुत गली है। सुबह को भी गैस चला जाता है, शाम को भी गैस चला जाता है। रोटी पकाने के लिए इंसान परेशान। गैस की शदीद किल्लत की वजह से सार्फिन इंतजामिया को दुहाइयां देने लगे। शहरियों का ये भी कहना है कि भारी बिल भेजे जाते हैं, सहूलत तो है नहीं। मौसम सर्मा में कश्मीर में हर साल की तरह इस साल भी गैस के बहरान से शहरी परेशान हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। जनूबी पंजाब का जिला डेरा गाजी खान खुसूसी अहमियत का हामिल है। शहर का संगम चौक अनोखी हैसियत रखता है। संगम चौक तूल और अर्ज के हिसाब से पाकिस्तान का मरकज है। इस चौक से पाकिस्तान के 4 सूबों के लिए रास्ते निकलते हैं। हसनैन अहमद की रिपोर्ट देखिए। 15वीं सदी ईस्वी में बलोच कबाइल के सरदार मीर हाजी खान मीरानी ने अपने लाडले बेटे गाजी खान के नाम से दरिया सिंध के मगरबी किनारे पर डेरा गाजी खान शहर की बुनियाद रखी थी। वक्त के साथ साथ ये शहर फैलता ही चला गया। डेरा गाजी खान शहर के संगम में मकबरा गाजी खान वाक़ है, जिसके नाम से ये शहर आबाद किया गया। पाकिस्तान बाईपास चौक ये 4 सूबों का संगम है। ये वाकई पाकिस्तान चौक है, जिसको 4 सूबे लगते हैं, जिसको 4 सूबों के रोड लगते हैं। डेरा गाजी खान से तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर एक पाकिस्तानी चौक बनाया गया और पंजाब हुकूमत ने यहाँ से 4 सूबों को जाने वाली ट्रैफिक के लिए किसी किस्म की कोई मुश्किलात नहीं होती, क्योंकि ये ऐसा पाकिस्तान का सेंटर है। यहाँ से 4 सूबों को ट्रैफिक जाती है और उनको सफ़र भी कम पड़ जाता है। संगम चौक पहले पिलडाट के नाम से मशहूर था, अब इसे संगम चौक ही कहा जाता है। आबादी बढ़ने पर शहर से 4 किलोमीटर के फासले पर गदरवाला बाईपास, जिसे पाकिस्तान चौक का भी नाम दिया गया है, यहीं से 4 सूबों के लिए रास्ते निकलते हैं। डेरा गाजी खान में बलोचों की कई अक़वाम सदियों से मुक़ीम हैं। बैनुल सूबाई बाईपास पाकिस्तान चौक से रोजाना लाखों गाड़ियां गुजरती हैं, जो पाकिस्तान के 4 सूबों की जानिब अपनी मंजिल को पहुंचती हैं। कैमरा टीम के साथ हसनैन अहमद, GTV न्यूज़, डेरा गाजी खान। अहम अपडेट शामिल कर आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असम्बली पर होने वाली फायरिंग केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। CIA पुलिस ने MPA बिलाल यासीन पर फायरिंग करने वाले 2 टारगेट किलर्स को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद के अहवाल है जानेंगे लाहौर वकार शौकत से। जी वकार, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल लीगी MPA बिलाल यासीन पर फायरिंग केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है कि CIA पुलिस ने जो है बिलाल यासीन पर फायरिंग करने वाले दोनों शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक CCP लाहौर और DIG इन्वेस्टिगेशन ने 16 टीमें मुल्ज़मान को ट्रेस करने और गिरफ्तार करने के लिए तश्कील दी थी, जिस पर जो है गुज़श्ता रात गए CIA पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 10 मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे। मुल्ज़मान को शादरा के इलाका से खुफिया ऑपरेशन के बाद जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि कल सुबह मुल्ज़मान को शनाख्त परेड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। इसके कबल पुलिस ने लीगी MPA पर फायरिंग केस में मुतादिद लोगों को शामिल तफ्तीश किया। पुलिस ने बिलाल यासीन पर फायरिंग करने वाले दोनों शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। वकार शौकत अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्कर्दू में बर्फबारी के बाद मनासिर दिल फरेब हो गए। मुख्तलिफ वादियों में धूप से चमकती बर्फ सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गई है। बर्फबारी रुकने के बाद बर्फ से खेलने के लिए सयाहों ने मुख्तलिफ वादियों का रुख करना शुरू कर दिया है। मजीद के अहवाल है जानेंगे नजमुल हसन सैयद से। जी नजम।
जी बिल्कुल, स्कर्दू में गुज़श्ता 3 रोज़ से जारी बर्फ़बारी का सिलसिला रुक चुका है, जबकि बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में आज भी मुख्तलिफ मकामात पर बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। बर्फ़बारी का सिलसिला स्कर्दू शहर में थमने के बाद स्कर्दू शहर का जो हुस्न है वो अपने जुबान पर पहुंचा है। गो कि बल्तिस्तान जो है ना, चारों मौसम में बल्तिस्तान का हुस्न बहुत ही उरूज पर होता है, लेकिन मौसम सरमा में हर सू बिखरे बर्फ़ के सफ़ेद मोती से बल्तिस्तान के हुस्न को 4 चांद लग जाता है। स्कर्दू के अतराफ में मौजूद बुलंदो बाला पहाड़ों ने भी बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। इन दिनों बल्तिस्तान में हज़ारों की तादाद में जो मुल्की बगैर मुल्की सयाह है वो भी बल्तिस्तान में मौजूद हैं और बल्तिस्तान के इस खूबसूरत जो नज़ारे हैं उनको अपने कैमरों के आंग में कैद कर रहे हैं, जबकि अपने जो खूबसूरत जो लम्हात है वो इन दिनों बल्तिस्तान में गुजार रहे हैं। और इन दिनों बल्तिस्तान के जो मुख्तलिफ जो सड़कें हैं, राब्ता सड़कें बल्तिस्तान के बाला इलाकों के, वो इस वक्त मुनक़ता हैं। उनकी बहाली के लिए ज़िले इंतज़ामिया और डिज़ास्टर मैनेजमेंट वो वहाँ पर काम कर रही है। जी, नाजमुल हसन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इसी के साथ रीजनल बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए GTV।